डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है झटके पर झटका। हमने आपको बताया था डोनाल्ड ट्रंप को 440 वोल्ट का करंट लगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को इस झटके के बाद उबरने में वक्त लगेगा, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसका दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप को बिलबिला दिया, परेशान कर दिया, आइए नजर डालते हैं। हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यह कहावत डोनाल्ड ट्रंप पर इन दिनों बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस भी देश पर चाहते थे मनमाने तरीके से टैरिफ लगाते थे। किसी पर 50%, किसी पर 60%, किसी पर 70%, किसी पर 80%, किसी को कहते थे 200% लगा देंगे, किसी को धमकी दी 500% लगा देंगे, किसी पर 50-60% लगा भी दिया। इंडिया पर 50% का तो लगा भी दिया था, इंडिया के अलावा कनाडा पर लगा दिया था, बहुत सारे ऐसे देशों पर लगा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक हथौड़े ने डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और घमंड को चकनाचूर कर दिया और सारी हेकड़ी निकाल दी और टैरिफ की हवा भी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए गए इमरजेंसी टैरिफ को अवैध करार दे दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देश से बड़ा प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है, लोकतंत्र से ऊपर राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। इस फैसले से अमेरिकी लोगों को राहत मिली और उन कंपनियों को राहत मिलनी थी जो अरबों डॉलर का टैक्स भरकर बैठे हुए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। अब इतना बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा तो डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ करना था, वार पर पलटवार होना था। डोनाल्ड ट्रंप 3 घंटे के अंदर मीडिया के सामने आए और कहा कि हम 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान करते हैं, सभी देशों पर 10% का टैरिफ लगाया जाएगा और जो कि 24 तारीख से लागू कर दिया जाएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप में किसी ने कान में ये बताया होगा कि सर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपको लिमिट तो 15% का दे रखा है, फिर आपने 10% क्यों लगाया? तो कल फिर वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि अब ये टैरिफ 10 से 15% कर दिया गया है और अब पूरी दुनिया पर ग्लोबल टैरिफ 15% लगेगा और आने वाले 150 दिनों के लिए होगा। उसके बाद हम साफ करेंगे कि उसके बाद हमें क्या करना है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जता दिया कि वो ईगो से फैसला लेते हैं। रणनीति, कूटनीति, विदेश नीति, ये शब्द उनके और उनकी टीम के डिक्शनरी में नहीं है। वो अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, कल को वो अपने ही देश के पार्लियामेंट से लड़ने लग जाएंगे, कल को हो सकता है वो अपनी पार्टी से लड़ने लग जाएं। अब सबसे बड़ा सवाल रिफंड को लेकर खड़ा हो गया है। कंपनियों के अपने अरबों डॉलर वापस मांग रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ₹1 रिफंड नहीं देंगे या $1 रिफंड नहीं देंगे, बेशक इसके लिए मुझे 2 साल 5 साल कानूनी जंग क्यों ना लड़नी पड़े। अब सेक्शन 122 क्या है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया है? यह ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का हिस्सा है। राष्ट्रपति को व्यापार घाटे को रोकने के लिए अस्थायी कदम उठाने का अधिकार देता है। 15% तक का टैरिफ किसी भी आयात पर राष्ट्रपति लगा सकते हैं। इसे सिर्फ 150 दिन तक लागू करना होगा, उसके बाद इसे कांग्रेस की जरूरी मंजूरी चाहिए होगी। लेकिन यहां भी डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 150 दिन का वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि उन्हें वो ताकत वापस मिल जाएगी जो कोर्ट ने उनसे छीनी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजों पर भी निशाना साधा और इसे देश के लिए एक बुरा फैसला बताया। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ट्रंप इस कानून का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जांच की लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। वो इसे तुरंत लागू करके अमेरिका फर्स्ट की नीति को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन 150 दिन के बाद ट्रंप साहब क्या करेंगे जब कांग्रेस से इस टैरिफ को मंजूरी नहीं मिलेगी? यानी मामला अभी भी बहुत दिलचस्प बना हुआ है। इस मामले में अभी भी कई दिलचस्प मोड़ आने बाकी हैं, या यूं कहें कि ट्रंप की अभी और फजीयत होनी बाकी है। नजर रही हमारी इस खबर पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।